पेन एक ऐसी चीज है जिससे कि हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी गुजरता ही। इस पेन को बहुत सारे लोग इतने निगेटिव वे में देखते हैं, इतनी ज्यादा निगेटिव वे में देख लेते हैं कि उन्हें डर लगने लग जाता है पेन से, कि कहीं ये पेन मेरी लाइफ में दोबारा ना आ जाए, वरना मैं फिर एक डाउनफॉल में चला जाऊंगा। एक चीज है कि तुम्हारी लाइफ में जब भी पेन आता है, उस पेन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी आंखों में आंखें मिला के देखो और उस पेन से कहो कि तुम मुझे क्या सिखाने आए हो, तुम मुझे क्या बताने आए हो, तुम मेरी जिंदगी का क्या सबक तुम मुझे सिखाने आए हो। क्योंकि पेन तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके नहीं आता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा गहराई में जानने की कोशिश करना, इस चीज की पेन हमेशा तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम लेके नहीं आता है। पेन हमेशा एक सिग्नल बन के आता है, ठीक है, कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि इस पेन को दूर किया जा सके। क्योंकि कोई भी पेन जब भी आता है ना, जब भी कोई पेन तुम्हारी तरफ आता है ना, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में कुछ चीजें ऐसी होती है कि हो सकता है पास्ट में तुमने कुछ ऐसी गलतियां करी हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो पेन अब आया है और तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है कि तुमने पास्ट में क्या मिस्टेक करी है, लेकिन अब उस चीज का रिजल्ट एज अ फॉर्म ऑफ पेन तुम्हारे पास आ रहा है। तो उस पेन को अपने पास्ट से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करो कि ये जो पेन आया है लाइफ में, इसका पास्ट से क्या रिलेशन है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पास्ट में मैंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ये पेन अब आ रहा है लाइफ में मेरे एज अ रिजल्ट। अगर तुम, हो सकता है तुमने जो पास्ट में गलतियां करी ना, तुम अगर आज उस पर थोड़ा सा काम कर लो तो हो सकता है जो पेन है ना, ये थोड़ा सा और कम हो जाए या को बिल्कुल ही इरेडिकेट हो जाए। एक चीज को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी चीज तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो, वो चीज तुम्हें फ्यूचर में कोई ना कोई रिजल्ट देगी, वो तुम भी बहुत अच्छे जानते हो। बट द फैक्ट इज दैट कि जो भी तुम चीज करो, तुम्हें पॉजिटिव चीज आगे चल के रिजल्ट देनी हो, नेगेटिव चीज देने वाली है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अपने पास्ट से सीखो, अपने पास्ट में की हुई गलतियों को मत भूलो। अपने पास्ट में जो भी तुमने गलतियां करी, जो भी तुमसे गलतियां हो चुकी ना, उसको एक बार याद करो कि मैंने पास्ट में ये गलती करी थी, अब की वो गलती नहीं करूंगा, वरना वापस से वो पेन मिल जाए। जानना चाहते हो कि पास्ट में बेनिफिट देगा या नुकसान देगा, पास्ट में जो एक बार दोबारा थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करो आपस में, उस चीज से थोड़ा सा बहुत रिलेट करने की कोशिश करो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि आगे पेन देगा कि आगे चल के फ्यूचर में ये बेनिफिट देगा। पेन एक सिग्नल होता है लाइफ का, जो कि तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है। पेन एक टीचर की तरह इसको समझोगे, ठीक है। आज सब लोग कमेंट में लिख के जाने ये चीज कि मैं पेन को एक टीचर की तरह समझूंगा, इसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं समझूंगा। क्योंकि जब तक तुम पेन को एक प्रॉब्लम समझोगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम बन के ही रहेगी तुम्हारे साथ। सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में देखने का पर्सपेक्टिव जो तुम्हारा है, देखने का जो नजरिया तुम्हारा है, वो सब बिल्कुल ही बदल जाएगा। इस चीज को चेंज करो थोड़ा। प्रॉब्लम नहीं है पेन, पेन एक रिजल्ट है, किसी पास्ट में कुछ ऐसी गलतियों का एक रिजल्ट है ये, ठीक है। इसको दूर करना है, प्रॉब्लम नहीं समझनी, इसको समझना है कि टीचर है, कुछ सिखाने आया है, कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में सिखा के जाएगा आज। ऐसे पेन को समझने की कोशिश करो। में जो भी इंसान है ना, उसको पेन से बहुत डर लगता है, लेकिन एक चीज जो इतिहास भी जिस चीज का गवाह है कह सकते हैं, या विटनेस है इतिहास इस चीज का, कि जिन महापुरुषों की लाइफ में, जिन भी लोगों की लाइफ में पेन आया ना, उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बेटर किया है। चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, ठीक है, वो कोई भी हो, चाहे बराक ओबामा, कोई भी हो दुनिया में, किसी को भी ले लो यार, किसी को भी देख लो, उनकी लाइफ में जब भी पेन आया, हमेशा उस पेन को टैकल किया, उसके बाद बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़े बन गए। स्टीव जॉब्स समझ लो पूरी दुनिया पे राज कर गए, किसी को भी देख लो एक बार, आज उन्हें हर कोई जानता है। बट शुरुआत कहाँ से हुई, इस चीज को समझो। शुरुआत हुई एक पेन से, एक पेन लाइफ में आया, पेन ने उन्हें कुछ सिखाया, उस पेन के बाद उस पेन से उन्होंने कुछ सीखा, उसको ग्रैब किया, उसको समझा, उसको एनालाइज किया, उसके बाद उस पेन को एक टीचर बना के उसे टीचिंग ली, उसके बाद वो पेन चला गया उनका, लेकिन वो कुछ और बन गए अपने में, वो अपने में कुछ और बेटर करे। सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में पेन आता है। अगर आज तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई पेन है, तो इसका मतलब है तुम फ्यूचर में चल के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। ये भी एक फैक्ट है, बट सक्सेसफुल तभी होगे जब तुम अपनी लाइफ में काम करोगे। देखो, मूवीज की तरह बॉलीवुड की तरफ लेके मत जाना कि यार बॉलीवुड में दिखा दिया गया, वो उसकी लाइफ में पेन आया था, उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो उसके ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने फिर वैसी चीजें कर दी, उसके बाद फिर वो सक्सेसफुल हो गया। ये सिर्फ बॉलीवुड में हो सकता है। रियलिटी में जब पेन आता है ना, पेन वो हार्डवर्क करना सिखा देगा, पेन वो जो है तुम्हें कंसिस्टेंट रहना सिखा देगा, वो डिसिप्लिन में रहना सिखा देगा, एक सोच खोल देगा, एक माइंडसेट बना देगा, चीजों को देखने का एक नजरिया बदल देगा। उसके बाद वो तुम वही चीज जो तुम्हारे जो चेंजेस किए छोटे छोटे, ठीक है, वही चीज तुम्हें क्या कर देगा, एक सक्सेसफुल इंसान बना। हमेशा जब भी बुरा टाइम आएगा, ठीक है, जब भी कोई भी चीज ऐसी हो कि इसमें पेन हो, उस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये कुछ सिखाने आया है, ये प्रॉब्लम बन के नहीं आया है। यहाँ से मेहनत करना, कंसिस्टेंट रहना है, और चीजों को देखने का नजरिया मैंने अगर आज बदल लिया तो मैं आगे चल के बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसी मेंटालिटी तुम्हें बनानी पड़ेगी। लॉर्ड बुद्धा के बारे में बात करूं तो उन्होंने तो पेन देखने के लिए अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, उन्होंने पेन देखने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्हें विजडम मिला। लेकिन एक चीज देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो कि
तुम अपने पेन से भाग रहे हो। तुम्हारी लाइफ में जब पेन आ रहा है ना, तो तुम उससे दूर भागने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो तुम उसके साथ बर्फ पानी ऐसा गेम खेलो, खेला है ना बचपन में बर्फ पानी, ठीक है, वैसा तुम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ भाग रहे हो यार, और वो पीछे पीछे तुम्हें बर्फ बनाने के लिए आ रहा है कि हाँ पकड़ ले इसको, जाके पकड़ ले जाके इसको सिखाना है मेरे को। पेन ये करता है, तुम क्या भाग रहे हो यार, एक जगह खड़े हो जाओ, आने दो, सीखो, एनालाइज करो, पास्ट को देखो, सीखो, एनालाइज करो, उसके बाद फिर उसमें उसको देख के अपने अंदर चेंजेस लाओ, उसको सही करो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, अपने फ्यूचर को बदल दो। बहुत सारे लोगों को स्ट्रांग बनना होता है यार, कि मैं स्ट्रांग बन जाऊं, मैं ऐसा हूं, मैं स्ट्रांग बन जाऊं। लेकिन एक चीज है, तुम्हें अगर रियलिटी में स्ट्रांग बनना है ना, तो पेन को सहना सीखना पड़ेगा। बिना पेन के, बिना किसी चीज के तुम नहीं बदल सकते खुद को, तो अपनी सोच नहीं बदल सकते, तो अपनी मेंटालिटी को ऐसे नहीं बदल सकते। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई ना कोई चीज ऐसी आएगी जिससे जो तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी, ठीक है। और इस चीज के लिए रेडी रहना, हमेशा इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग रहना है, हमेशा इस चीज के लिए रेडी रहना। पेन तुम्हारे करियर में भी हो सकता है वो कोई, या हो सकता है कि पेन कोई तुम्हारे बिजनेस में कोई लॉस हो गया हो, तुम्हारा कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया हो सकता है कि तुम्हारे बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारे कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो उसमें कुछ तुम्हारे इधर उधर हो जाए एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है, कोई तुम्हें धोखा दे दे, कोई तुमसे चीट कर ले, ऐसा पेन तुम्हारी लाइफ में आ सकता है। इनके लिए रेडी रहना, ठीक है। और ये हर एक इंसान की लाइफ में पेन आता है, ठीक है, सच्चाई से नहीं भाग सकते। मैं हर वीडियो में भी कहता हूँ, इसमें भी ये कह रहा हूँ कि तुम सच्चाई से नहीं भागो, सच्चाई से मत भागो, कोई फायदा नहीं हो। और पेन एक ऐसी चीज है ना, जो एक जो फिजिकल टीचर होते हैं ना, जो पढ़ाते हैं हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, उससे बेहतर तुम्हें पेन सिखा देगा, उससे कई लाख गुना ज्यादा तुम्हें पेन सिखा देगा। इतनी पावर है। देखने का एक नजरिया चेंज करो, प्रॉब्लम मत देखो कि प्रॉब्लम है ये, इसको देखो ये कुछ सिखाने आया है, ठीक है, ये कुछ मेरी जिंदगी में कुछ तो बढ़िया करने आया है, इसीलिए पेन ये आया है। ऐसे देखो, पेन तुमसे हमेशा एक चीज कहता है, यही कहता है कि पे अटेंशन, देखो तुम्हारी लाइफ कहाँ जा रही है, देखो इस चीज को, समझो इस चीज को, तुम्हारी लाइफ कहाँ जा रही है। पेन यही बताने आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही बताने आता है कि अपनी लाइफ को देखो एक बार कि कहाँ जा रहे हो। जितने लोगों को भी डिप्रेशन और चीजें है ना, एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज एक बार देखने की कोशिश करो कि तुम क्यों वो पेन आया तुम्हारी लाइफ में, क्या चीज ऐसी थी, ठीक है। और उस पेन को प्रॉब्लम मत समझो, उस चीज को ये समझो कि तुम रियलिटी में कुछ कर सकते हो, कुछ बढ़िया कर सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है, तो तुम्हें थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। देखो बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया ना, फिल्मी हाइप बहुत ज्यादा बना दी है यार, कि उस मूवी में उसको पेन आया था, उसके बाद फिर उसकी लाइफ में चमत्कार हो गया। देखो चमत्कार तुम अपनी लाइफ का खुद ही करोगे यार, खुद ही करोगे अपनी लाइफ का चमत्कार, कोई और करने नहीं आएगा। कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि कोई जो है ऐसी चीज हो जाएगी कि तुम बिल्कुल माला माल हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मतलब कि मिलियन वेल्थ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई चीट कर दे, कोई कुछ कर दे, करने दो यार, पेन है, सीखेंगे कुछ, टीचिंग लेनी है कि क्या सिखा रहा है ये, क्या वो बंदा मेरे को कुछ सिखा के गया, किसी ने चीट कर दिया, वो बंदा कुछ सिखा गया मेरे को, वो पेन देके कुछ सिखा गया मेरे को। एक वो मूवी देखी होगी, शादी में जरूर आना, हमने देखी होगी, ठीक है, वो थोड़ी ठीक ठाक मूवी है, मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक थोड़ी मूवी है, लेकिन वो मूवी ने एक चीज अच्छी है कि उसमें एक चीट को, एक पेन को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में दिखाया। वो पेन आया लेकिन उस पेन ने उसे कुछ बना दिया। मैं इसी पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सीखो। थोड़ा सा पेन क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज है जो तुम्हें लाइफ में बोलती है कि पे अटेंशन। कि स्पिरिचुअल फिलोसफी कहती है पेन हमेशा किसी कंफर्ट में नहीं आता है, ठीक है, पेन हमेशा जो है किसी क्राइसिस में आता है। और जब भी क्राइसिस लाइफ में आएगा, जब भी क्राइसिस तुम्हारी लाइफ में आएगा, वो तुम्हें कुछ ना कुछ एक बेहतर इंसान बनाएगा, ठीक है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी चीज में ग्रो करेगा, ठीक है, वो ग्रो करने की कोशिश करेगा तुम्हें कि तुम आगे बढ़ो। हम लेजी तभी होते हैं जब हम बिल्कुल कंफर्ट में होते हैं, ठीक है, कोई पेन नहीं है, कोई चीज नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कि इज्जत का फालूदा नहीं बनाया ना, तभी तक हम लोग कंफर्ट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पेन आता है ना, जैसे थोड़ी सी चीजें होती है, जैसे कोई कुछ बोल देता है, थोड़ा ईगो थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में हर्ट कर देता है, उसके बाद ही इंसान का वो दिमाग खुलता है। इसी के बाद वो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि एक पेन के बाद, एक पेन ऐसी चीज है ना जो इंसान को खुद में पहचानने में मजबूर कर देती है। वो मजबूर कर देती है कि तुम खुद में पहचानो यार कि तुम क्या हो, अब तो जानो कि क्या हो, अब तो पहचानो खुद को कि हो क्या तुम। पेन तुम्हें खुद को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, एक इल्यूजन से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इस चीज को समझो कि पेन तुम्हें तुम्हारा एक असली रूप बताती है, ठीक है। पेन हमेशा से तुम्हें कहती है एक अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी, एक रियल, एक ट्रू आइडेंटिटी बनाओ, किसी इल्यूजन में मत रहो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेजीनेस तभी है कि जब तुम बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल कंफर्ट में बैठे होगे। जब भी कोई पेन होगा ना लाइफ में, जब भी कोई चीज ऐसी होगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर गई होगी ना, किसी ने चीट कर दिया होगा ना, तब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तब अपने आप को जानते हो कि रियलिटी में तुम क्या हो, तुम समझते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो पेन ही तुम्हें सिखाएगा, तुम्हारी जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो एक पेन लेकर आएगा बाहर, एक नई पहचान जो तुम्हें देगा ना, तुम्हारा पेन ही देगा। फिलॉसफी ये कहती है जब भी किसी की लाइफ में पेन आता है, तब उसी के बाद ही बहुत सारे नए नए काम हुए हैं।
बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकिंग हुई है, एक डीप सोच डेवलप हुई है जब भी किसी की लाइफ में पेन आया है। किसी भी फिलोसोफर का देख लो, लाइफ में पेन ज़रूर रहा है, उसी के बाद वो डीप थिंकिंग एक जो है डेवलप हुई है। एक चीज़ जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी वो है तुम्हारा पेन। और जब तक तुम अपने दर्द को नहीं समझोगे, जब तक तुम किसी चीज़ को नहीं समझोगे ना, तब तक तुम एक ग्राउंडेड इंसान नहीं बन पाओगे, तब तक तुम एक तर्क नहीं लगा पाओगे किसी चीज़ों में, तब तक तुम समझने के लिए तैयार नहीं होगे कि रियलिटी में चीज़ें है क्या। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ, बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि रियलिटी में क्या चीज़ें अभी हैं, दुनिया में क्या रियलिटी है, इसी से ही वो बहुत दूर, कोसों दूर है। वो सोशल मीडिया तक की सीमित है उनकी जो भी रियलिटी, उसके बाहर वो नहीं जानते कि कौन कहाँ क्या कैसे क्या है। एक रियलिटी तुम्हें समझनी पड़ेगी पेन को एक्सेप्ट करके, और वो चीज़ तुम तभी समझ सकते हो जब तुम एक पेन को एक्सेप्ट करो, ठीक है, उससे दूर ना भागो, बस उसको एक्सेप्ट करो, एक राइट वे में एक्सेप्ट करो, फिर तुम समझ सकते हो रियलिटी तुम्हारी लाइफ की क्या है और वास्तव में जो बाहर की दुनिया उसकी क्या रियलिटी है। पेन तुम्हें ना सबसे ज्यादा एम्पैथेटिक बनाता है, सिंपैथेटिक भी बनाता है, ग्राउंडेड रखता है। तुमने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी होगी, जो जितने बड़े लेवल पे होता है उतने बड़े लेवल पे होगा, और उसकी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा पेन होगा ना, बहुत ज्यादा वो ग्राउंडेड मिलेगा, बहुत ज्यादा वो हम्बल मिलेगा। अपने आसपास एग्जाम्पल देख लेना, जो बंदा बहुत ज्यादा जिसने पेन देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूरियां देखी हैं, वो हमेशा बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहेगा, बहुत ही अच्छा नेचर होगा उसका, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होगा, बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिक होगा, चीजों को समझने वाला होगा, और साथ ही साथ में बाहर की दुनिया को भी समझने वाला होगा। पेन तुम्हारी लाइफ की एंड स्टोरी नहीं है, पेन तुम्हारी लाइफ की एक नई शुरुआत है, एक नई कहानी लिखने के लिए आया है। तो उस नई कहानी को लिखो, नई कहानी को समझो, उस नई कहानी को लिखने की कोशिश करो कि जो तुम लिखना चाहते हो उस कहानी को लिखने की कोशिश करो, और सीखो वो तुम्हें क्या सिखाने आया है। तुमसे कोई बेहतर सोच पाए इस दुनिया के बारे में, तुमसे बेहतर कोई डीप थिंकिंग में जा पाए, तो फिर तुम बताना। पेन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबकी लाइफ में भी नहीं आता, मेरी लाइफ में अगर है उसको लिखो, उसको समझो, आंसर लिखो कि क्यों आया, कैसे आया, क्या था, समझो, और फिर उसी पेन के बदौलत आगे बढ़ो, फिर बढ़ते चले जाओ। कभी पीछे देखने की फिर जरूरत नहीं है उस पेन को, तो सिखाने आया था वो सिखाने की उसमें रहने दो, सिखा गया चला गया पेन, लेकिन आज तुम कुछ और पर्सन बन गए उस पेन की वजह से, कुछ और ही तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी, कुछ और ही तुम बन गए हो अपने में। ऐसा पेन पॉजिटिव वे में तुम कुछ और ही बन गए हो उसमें, ऐसे पेन से सीखो। दैट्स ऑल।